नमस्ते इंडिया। हम में से बहुत सारे लोगों का फेवरेट फल आम होता है। गर्मियों के दिनों में हम आम बड़े ही मज़े से खाते हैं। माना जाता है कि पूरे इंडिया में 1500 से भी ज़्यादा अलग अलग किस्म के आम उगाए जाते हैं और पूरे दुनिया में यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। ऐसे में आम तो कई अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि केसर है, हाफूस, राजापुरी, तोतापुरी, बहुत ही अलग अलग नाम के आपको आम मिल जाएंगे। इसमें से एक है लंगड़ा आम। नहीं मतलब ये नाम आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता है? दरअसल इसके पीछे एक कहानी जुड़ी हुई है और एक बहुत ही पुराना इतिहास है जो कि 300 साल पुराना है। अब इस लंगड़े आम को उसका नाम कैसे मिला, इसके पीछे कहानी क्या है, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह की बेहतरीन वीडियो मेरी चैनल से मिलती रहेगी और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कर सकते हो। देखिए, दरअसल ये कहानी 300 साल पुरानी है। ये उत्तर प्रदेश में, यूपी में, एक बनारस में एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था जो कि शिव जी का मंदिर था। वहाँ पर एक पुजारी भी रहता था। अभी एक दिन एक साधु आए थे जो कि अपने साथ दो छोटे छोटे इस आम के पौधे लाए थे। इन्होंने शिव भगवान की बहुत ही अच्छे से पूजा की, साधना की और मंदिर के पीछे के हिस्से में उन्होंने ये दो आम के पौधे लगा दिए थे। पूरे 4 साल तक उस साधु ने उस पौधे का, उस पेड़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान दिया, टाइम टू टाइम पानी दिया, देख रेख की। और जैसे ही पहला फल आया तो उन्होंने उस फल को, साधु ने उस फल को काट कर शिव जी के आगे चढ़ा दिया, यानी कि शिव जी को वो प्रसाद के रूप में चढ़ा दिया। फिर उन्होंने उन्होंने अपने मन की शांति के लिए वहाँ से वो जगह छोड़ दी और ये सारा कलम जो है, उस पौधे का कलम और जो बीज की, उसकी पेड़ की जो देखरेख की थी, वो सारी जिम्मेदारी उस पुजारी को दे दी। यानी कि पुजारी ने, यानी कि साधु ने पुजारी को कहा कि अब उनका जो भी उन्होंने ठाना था, जो भी उनका इच्छा थी, वो पूरी हो गई है। अब इस पौधे की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। तो इसीलिए पुजारी ने भी वो जिम्मेदारी उठा ली। उस पेड़ की, उस आम के पेड़ की सारी जिम्मेदारी अभी पुजारी पर थी। साधु ने पुजारी को ये भी कहा था कि जब भी इस पेड़ पर आम आया करेंगे तो इसको किसी को देना मत। यानी कि सबसे पहले आप आम काट कर शिव जी के आगे चढ़ा देना, फिर सारा प्रसाद के रूप में जो भी मंदिर में दर्शन करने आएगा उन सब में बांट देना। और इन्होंने, साधु ने ये भी कहा था कि इस आम की गुठलियाँ किसी को मत देना और इसकी कलम भी किसी को मत देना, क्योंकि अगर आप गुठलियाँ दोगे तो कोई और इसका पेड़ उगा लेगा और आम जो है वो फैल जाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि इसकी आम की गुठलियाँ आप किसी को देना मत। तो पुजारी ने ठीक इसी तरह किया। कई साल बीत गए, उन्होंने अच्छे से उस पेड़ की सेवा की। जब भी आम आते थे, जब भी फल आते थे, तो वो पहले शिव जी को काट कर चढ़ा देते थे और फिर सारे भक्तों में बांट देते थे। बहुत सारे लोगों को उसकी गुठलियाँ बड़ी चाहिए थी कि मतलब उनको कहीं से भी एक गुठलियाँ मिल जाए और वो भी अपने यहाँ आम का पेड़ लगा लें। मगर पुजारी ने किसी को भी गुठलियाँ नहीं दी, किसी को कलम भी नहीं दिया। इसी तरह ये बात धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई और उस उत्तर प्रदेश के बाहर भी इसकी चर्चा होने लग गई। फिर यही चीज़ जो है वो जो उत्तर प्रदेश के जो राजा थे उनके कानों में पहुंची। उन्होंने भी मंदिर में आकर दर्शन किए, शिव जी के दर्शन किए और वहाँ का प्रसाद चखा। तो उन्होंने भी, मतलब वो उनके दीवाने हो गए, उस आम के दीवाने हो गए। तो राजा ने पुजारी को बोला कि आप इस जो पेड़ है, आम का पेड़ है, उसकी कलम और गुठलियाँ इस उत्तर प्रदेश के जो मेन जो वो होते हैं माली, उनको दे दीजिए। यानी कि आप छोड़कर आप इसकी कलम और गुठलियाँ जो मेन माली जो होता है उसको दे दीजिए। तो पुजारी ने सोचा कि मतलब मुझे राजा को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो उसने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि मतलब मैं आपको कल जवाब देता हूँ, कल मैं आपको शिव जी से परमिशन लेके आपको ये कलम जो है वो सौंप दूँगा। फिर राजा तो वहाँ से चले गए। उन्होंने तो लगा कि कल पुजारी जी आएंगे और सारी कलम और गुठलियाँ हमें मिल जाएगी, फिर हम पेड़ लगा लेंगे।
तो ऐसा ही हुआ। दरअसल पुजारी को रात को सपने में शिवजी के दर्शन हुए और शिवजी ने कहा कि आप इस गुठलियों को राजा को सौंप दो। तो इसी तरह उसने दूसरे दिन पुजारी महल में गया और राजा को सारी गुठलियाँ और कलम जो है वो सौंप दी और वो दो पेड़ जो है उसकी जिम्मेदारी भी उनको दे दी। तो इसी तरह धीरे धीरे पूरे उत्तर प्रदेश में इसके पेड़ बन गए, पेड़ फैल गए और जो आम जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश में और उसके बाहर भी सारे जो है वो फैल गए। तो इसी तरह ये लगड़ा आम के पीछे की ये कहानी है। तो आपको कहानी तो समझ में आ गई, तो अभी यहाँ पर मेन बात आती है कि उसको लगड़ा आम क्यों बोला जाता है। देखिए, दरअसल जो पुजारी था वो लंगड़ा था, यानी कि वो डिसेबल था। दरअसल उस पुजारी को जो प्रजा थी, जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग थे, वो उसको लंगड़ा पुजारी करके बोला करते थे। इसी तरह वो ही पुजारी आम को बांटता था, इसलिए उस आम को भी लंगड़ा आम करके बोला जाने लगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। जो लोग आम खाने के शौकीन हैं, ख़ासतौर पर लंगड़ा आम खाने के शौकीन हैं, आप इसको ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उनको भी इस कहानी के पीछे का राज जो है, लंगड़ा आम के नाम के पीछे का राज जो है वो पता पड़ पाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए।